नमस्कार, मैं हूं विश्वजीत झा और आप देख रहे हैं समाचार लाइव। इस बुलेटिन में चर्चा होगी बिहार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरों की, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर दिल्ली से बिहार तक सड़कों पर उतरे डॉक्टर्स, आईएमए ने जताया कड़ा विरोध। पूर्वी चंपारण के सुगौली में हथियार के बल पर फाइनेंस कर्मी से लूट, पुलिस कार्रवाई में जुटी। कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ हुई जघन्यकृत और हत्या के विरोध में सुगौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर ने बांधी काली पट्टी, जताया विरोध। पश्चिम चंपारण के बेतिया में रिवोल्ट बाइक शोरूम का उद्घाटन, मेयर गरिमा देवी शिकारिया ने किया उद्घाटन। ग्रामीणों को नल जल का पानी नहीं मिलने से नाराजगी, किया प्रदर्शन। दो बाइक सवार बदमाशों ने बैंक से रुपया निकालकर घर जा रही महिला से की छिनतई, एक भागने में रहा सफल, दूसरे को लोगों ने पकड़ा, कर दी धुनाई। नदी में डूबने से 6 वर्षीय किशोर की मौत, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। नरकटियागंज में प्रेमी युगल की लोगों ने करा दी शादी, जीजा के भाई से लड़की का था प्रेम प्रसंग। और महिला डॉक्टर के साथ रेप तथा हत्या के खिलाफ नरकटियागंज में भाजपा महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने निकाला कैंडल मार्च, जमकर की नारेबाजी। अब खबरें विस्तार से। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर दिल्ली से बिहार तक डॉक्टर्स सड़कों पर उतरे और घटना को लेकर कड़ा विरोध जताया। दरअसल आईएमए ने शुक्रवार को राष्ट्रव्यापी हड़ताल की घोषणा करते हुए कहा था कि इस दौरान कोई नियमित ओपीडी, वैकल्पिक सर्जरी नहीं होगी। हालांकि इस दौरान सभी आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। आईएमए के आह्वान पर बिहार के पूर्वी चंपारण में भी डॉक्टर्स हड़ताल पर रहे। इस दौरान पूर्वी चंपारण आईएमए के द्वारा विशेष बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के विभिन्न चिकित्सकों ने अपने अपने विचार को रखा। वहीं डॉक्टर ने एक सुर में डॉक्टरों पर हो रहे हमले को लेकर कड़े कानून बनाने और डॉक्टर को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने की केंद्र सरकार से मांग की। आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन मोतिहारी के द्वारा जो यहाँ पर सभा हुई है, हम लोग घोर निंदा करते हैं कि हमारी एक डॉक्टर बहन की इतनी निर्मम हत्या कोलकाता में हुई है और हम सभी एक साथ उसके लिए खड़े हैं। पूरा समाज, पूरी सोसाइटी, पूरा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, हम सभी एक स्वर में इसके विरोध में आवाज उठा रहे हैं। जरूरत है सबको समझने की, जिस प्रकार सारे डॉक्टर्स ने आज पेन डाउन किया है, ओपीडी बंद किया है, आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है एक दिन अगर डॉक्टर बैठ जाए। तो इसकी इम्पोर्टेंस को सबको समझना होगा, सरकारों को भी समझना होगा, हर किसी को समझना होगा, नेताओं को भी समझना होगा, एवरीबॉडी सबको समझना पड़ेगा कि अगर डॉक्टर बैठ जाता है तो समाज पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। आप समझ सकते हैं, क्योंकि एक दिन केवल ओपीडी का सवाल नहीं है, अगर एक दिन इमरजेंसी भी बंद हो गया तो सोचिए क्या होगा, कितने मासूमों की जान चली जाएगी। ऐसे में हम डॉक्टर्स बहुत ही आहत हो चुके हैं कि हमारे लिए भी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। तो ऐसे में सारे मेडिकल एसोसिएशन के सारे डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं, हम सभी ने आवाज उठाई है। उस बहन की जो हत्या हुई है उसके लिए हमें इंसाफ चाहिए, न्याय चाहिए, और इसी के संदर्भ में हम यहाँ बैठे हैं। जी बिल्कुल, आक्रोश होना चाहिए और जो भी बाप बेटा, माता पिता जो भी है, सबके मन में दुख होना चाहिए। कोई डॉक्टर की बात नहीं है, एक बेटी की बात है। इसलिए आप लोगों से पहले तो क्षमा चाहेंगे कि जो भी ओपीडी सर्विसेज हमने ब्लॉक किए हैं, उससे जिन लोगों को तकलीफ हो रही है उसके लिए माफी चाहेंगे। लेकिन हम लोग को समझना होगा कि ये जो स्टैंड लिया गया है डॉक्टर्स द्वारा, वो पूरे समाज के लिए लिया गया है, केवल एक बेटी डॉक्टर है इसलिए नहीं लिया गया। बार बार ये घटनाएं इस देश में हो रही हैं और हमने देखा है कि इस बात को लेकर चर्चा इस देश पर अभी तक पूरी गंभीरता से नहीं की गई है, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हो। मेरा यही अनुरोध है कि अब निंदा करना बंद कर दें और इसके बारे में हम लोग कुछ जो है ठोस कदम उठाएं। पूर्वी चंपारण के सुगौली थाना क्षेत्र अंतर्गत छापुआ बेतिया मुख्य पथ में फुलवरिया के समीप हथियार के बल पर फाइनेंस कर्मी से 22,500 रुपए सहित अन्य सामान लूटकर अपराधी फरार हो गए।
पीड़ित फाइनेंस कर्मी सोनू कुमार मिश्रा पश्चिम चंपारण जिले के थाना योगापट्टी के लहरवा लाला टोला का बताया गया है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंच सीसीटीवी खंगाल रही है। क्या नाम है सर आपका? मेरा सोनू कुमार मिश्रा। कहाँ के रहने वाले हैं? लहरवा घर है मेरा, युवापट्टी थाना पड़ता है, जिला पश्चिमी चंपारण, बेतिया के रहने वाले हैं। क्या काम करते हैं आप? स्कंदना अस्पताल में ब्रांच मैनेजर है चिरैया में। चिड़िया में क्या घटना का कारण क्या है? घर के जाते समय हमको छापुआ से 1 किलोमीटर आगे फुलवरिया नयका टोला गाँव है जी, वहाँ हमको ओवरटेक किया गया 3 आदमी के द्वारा और साइड में कर दिया गया और फायरिंग कर दिया गया। मतलब ओवरटेक करने के दौरान फायरिंग कर दिया गया, जिसमें हमको पैर में गोली लग गया। जब तक 2 आदमी और वहाँ पे आ गए उनके साथी लोग, जब तक हम गिर गए गड्ढा में गिरने के बाद ये फायरिंग जो हुआ, ये जो आप पर फायरिंग किया, ये कहाँ पर किया? जांग पे किया गया, जांग पे लगा गोली भी लगा। किस जगह पर किया गया? स्थान था फुलवरिया नयका टोला के बीच जी। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद हम पे फायरिंग किया गया, हम गिर गए हैं जी। गिरने के बाद हमसे बैग छीन लिया गया और मोटरसाइकिल भी छीन के लिए वो लोग फरार हो गए। कुछ और बाद भी फायरिंग की है और कुछ भी लेने के बाद भी फायरिंग किया है। बैग में मेरा 22,500 रुपया था और एक हनुमान जी का लॉकेट माला था और इसमें अंगूठी भी था और कुछ सिक्का उक्का था 500,000 रुपये के और डॉक्यूमेंट मेरा ओरिजिनल सारा उसी में। कोलकाता में लेडीज डॉक्टर के साथ हुई जघन्यकृत और हत्या के विरोध में सुगोली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर्स ने काली पट्टी बांधकर विरोध किया। हालांकि इस दौरान डॉक्टरों ने सामान्य दिनों की तरह अस्पताल में अपनी ड्यूटी की। रोज की तरह लोग अपने इलाज के लिए ओपीडी काउंटर पर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लाइन में लगे दिखे। डॉक्टर ने बताया कि इलाज के बाद लोगों को दवाइयां भी दी जा रही थी। सब कुछ नियमित रूप से चल रहा था। ओपीडी, इमरजेंसी सहित अन्य सभी तरह की मेडिकल सेवाएं लोगों को मिलती रहीं। हम लोग सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं सोसाइटी में। हम लोग जो हुआ है आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक ऑन ड्यूटी फीमेल डॉक्टर 2nd ईयर रेजिडेंट के साथ रेप के बाद मर्डर किया गया है। ये एकदम ही जघन्य चीज़ है। जो डॉक्टर्स को लोग कहते हैं भगवान का दर्जा देते हैं, अगर वो भी सेफ़ नहीं है तो अगर डॉक्टर भी सेफ़ नहीं है तो फिर बाकी लोगों की सेफ्टी के बारे में क्या सरकार सोचेगी? डॉक्टर रात में दिन में 24 घंटे ड्यूटी कर रही है। एक फीमेल डॉक्टर है, उसका सेफ्टी के बारे में कुछ नहीं सोचा गया। वो ड्यूटी पे थी, मेडिकल कॉलेज के अंदर थी, ड्यूटी में थी, उसके बाद भी उसके साथ इस तरह का जघन्य करतूत किया गया और इसके बारे में पूरे देश को एक साथ आना चाहिए। क्योंकि अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोलते हैं, बेटी पढ़ ली लेकिन बच नहीं पाई, तो ये किसी एक का नहीं है, ये सिर्फ डॉक्टर सोसाइटी का नहीं होना चाहिए, ये पूरे देश का होना चाहिए। क्योंकि अगर डॉक्टर सेफ़ नहीं है तो कोई सेफ़ नहीं है। डॉक्टर में भी फीमेल सेफ़ नहीं है तो कोई सेफ़ नहीं है। अगर वो नहीं सेफ़ रहेगी तो वो बाकी का कैसे बचाएगी? पश्चिम चंपारण के बेतिया में इलेक्ट्रिक बाइक रिवोल्ट शोरूम का उद्घाटन किया गया। मेयर गरिमा देवी शिकारिया ने इस शोरूम का उद्घाटन किया। इस शोरूम के उद्घाटन के बाद उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक बाइक से प्रदूषण पर रोक लगती है, ईंधन की बचत होती है। वहीं शोरूम के प्रोप्राइटर देवेंद्र कुमार ने बताया कि मेरे यहां ग्राहकों को उचित मूल्य पर बाइक दिया जाएगा, सहित ग्राहकों को कई ऑफर भी प्राप्त हो सकेंगे। रिवोल्ट शोरूम का उद्घाटन किया है। आप देख रहे हो मनसा टोला में रिवोल्ट शोरूम है, जिसमें राकेश पांडे द्वारा और देवेंद्र जी के द्वारा ये शोरूम चलाया जाएगा। इसमें इलेक्ट्रिक बाइक का ये शोरूम है। इलेक्ट्रिक बाइक जिस तरीके से हम आज पर्यावरण के प्रदूषण से जूझ रहे हैं, इसका बहुत बड़ा परिणाम आप देख रहे होंगे कि गर्मी किस तरीके से भीषण गर्मी हो रही है। यह समय सावन का समय होता है जब हर समय बरसात चलती रहती है, लेकिन आज इतनी भीषण गर्मी है। ये कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग है और पर्यावरण प्रदूषण का कारण है। इसमें हमारी जिम्मेदारी या जवाबदेही बनती है कि हम भी पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त करें। इसमें एक पहल है, ये अच्छी पहल है कि इलेक्ट्रिक चालित बाइक उन्होंने शोरूम खोला है। हम लोगों को देंगे कि उनको हम पॉल्यूशन फ्री बाइक दे रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य और जनजीवन को बहुत असर पड़ता है। और इकोनॉमिकल जो इस समय का फैक्टर है, उसमें हम पेट्रोल की बचत करेंगे, हमारा इकोनॉमिकल स्टैंड भी अच्छा रहेगा। और बाइक 400 सीसी की है, फुल रोड ग्रिप है और पॉल्यूशन रहित है। और यहाँ 4900 कुछ रुपये का जो है अभी जो बॉस से बताया, उसका बेनिफिट भी लोगों को मिलेगा अभी जो बाइक लेंगे।
पश्चिम चंपारण के मझौलिया प्रखंड अंतर्गत चौकटिया वार्ड नंबर 10 में सैकड़ों नाराज ग्रामीणों ने नल जल का पानी नहीं मिलने को लेकर नाराज दिखे और प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 2 माह से इस भीषण गर्मी में हम लोगों को नल जल का शुद्ध पेयजल नहीं मिल रहा है, जिसको लेकर हम सभी काफी परेशान हैं। ग्रामीणों ने बताया कि कई बार इसकी जानकारी विभाग को दी गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों ने बताया कि सरकार की यह योजना धरातल पर बिल्कुल फेल है। देखिए, यहाँ वार्ड नंबर 10 में जून महीना से ही नल जल मतलब खराब हो गया है, मोटर खराब हुआ है। और यहाँ का जो वार्ड है वो 1-2 बार आवेदन भी दिया है, लेकिन पीएचडी वाले बोल रहे हैं कि आपको जो करना है वो कीजिए, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम एक बार ही नल जल बनाते हैं और सरकार को इस पे गौर करनी चाहिए कि मेरा जो प्रोजेक्ट है इसको हल्के में लिया जा रहा है। तो ये हमारी बातें जो है वो सरकार तक पहुंचनी चाहिए। पश्चिम चंपारण के मझौलिया में एसबीआई बैंक से रुपया निकालकर घर जा रही महिला से 2 बाइक सवार बदमाशों ने छिनतई की घटना को अंजाम दिया। इसके बाद एक भागने में सफल रहा, वहीं दूसरे बदमाश को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया और जमकर धुनाई कर दी। मामला मझौलिया के हाई स्कूल चौक के समीप की है। मझौलिया के गढ़वा पंचायत में एक 6 वर्षीय किशोर की डूबने से मौत हो गई। मृत किशोर की पहचान वार्ड नंबर 7 के प्रहलाद महतो के 6 वर्षीय पुत्र अमरजीत के रूप में बताई गई है। मृत किशोर की पहचान वार्ड नंबर 7 के प्रहलाद महतो के 6 वर्षीय पुत्र अमरजीत के रूप में बताई गई है। सूचना पर पहुंची मझौलिया पुलिस 100 को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेतिया जीएमसीएच भेज दिया है। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अरे घटना हुआ है, वो लड़का है प्रहलाद महतो का, गया था पीपर पाती घूमने के लिए, वहीं पर अचानक जो है गिर कर अपना डूब गया है। तो कैसे पता चला है? पता चला है वहाँ का लोग इसको उठा कर रखा था, फेसबुक पर डाला है लोग, लोग घर के लोग गया है। हमको भी सूचना मिला तो हम भी प्रशासन के पास फ़ोन किए, डीएसपी साहब के पास, बड़ा बाबू के पास, कि आप लोग आइए घटना स्थल पर देखिए। नरकटियागंज का गोपाला ब्रह्मास्थान एक अनोखी शादी का गवाह बना। यहां एक प्रेमी जोड़ी की सामाजिक कार्यकर्ताओं ने शादी करा दी। हालांकि दोनों की शादी में सुबह से ही अड़चनें लगी रहीं। पहले पुलिस ने दोनों को पकड़ा और लंबी पूछताछ की। जब पुलिस को मालूम हो गया कि दोनों बालिग हैं और दोनों अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं, तब पुलिस का भी रुख नरम पड़ गया। पुलिस ने जैसे ही दोनों को छोड़ा, उस समय सामाजिक कार्यकर्ता आगे आए और विधि विधान से गोपाल ब्रह्मास्थान स्थित शिवजी की मंदिर में दोनों की शादी रचा दिए। शादी में समाजसेवी वर्मा प्रसाद, नगर उप सभापति प्रतिनिधि संतोष राज, परिवार के लोग समेत मोहल्ले के दर्जनों लोग शामिल हुए। इसको मतलब पैसा काजा 50,000 रुपया लिया था लोग, तो इसको ज़बरदस्ती इसके चाचा के उम्र के लड़का से शादी कराना चाहता था। जब ये बात इसको पता चला तो ये खुद भाग के मेरे पास आई और हमसे बोली कि आप हमसे शादी कीजिए कि नहीं। हम बोले ठीक है, तुम्हारे घर के लोग मानेगा तो हम शादी कर लेंगे। अब उसके घर के लोग नहीं माना है, प्रशासन आया है, हम लोग को पकड़ के थाना में ले गया है। हम दोनों बालिक हैं और यहाँ पे गोपाला ब्रह्म स्थान पे खुद से मर्जी से शादी कर लिए समाज द्वारा। करा रहे कैसे हुआ, क्या कहिएगा? जैसे कि लोग गोपाला ब्रह्म स्थान पर आए थे, तब तक थाना से फोर्स आ गया है, इन लोग को ले गया है बैठा कर। ये बच्ची नहीं जा रही थी तो हमने बोला है बेटा तुम चलो, हम तुम्हारे साथ हैं, है ना बेटा? ये नहीं जा रही थी, हमारे साथ गई। वहाँ पर जब गए तो इनकी जो माँ है सो बोल रही कि नाबालिग है, 16 साल की है, और कह रही है कि ये लोग आधार कार्ड नकली बनवाए हुए हैं। और दूसरी बात है कि आधार कार्ड नकली नहीं है, ये असली कार्ड था। हमारी जो सपना मैडम थी, ये दोनों आदमी से पूछी है तो ये भी बालिग को भी बालिग, तो बोली है कि बालिग को हम नहीं रोक सकते हैं। और एक बात ये लड़की और बताई है हमसे कि हमारे घर के लोग हमको बेचना चाहते थे। जैसे एक बुढ़ा आदमी से 50,000 रुपये ले लिए थे, जैसे बच्ची बोली है 50,000 रुपये ले लेती है, और आदमी को बुलाए थे, हमको बेचना चाहते थे। तो हमने सोचा कि भैया कि हमको लोग बेच देंगे, इसलिए मैंने इन लोग अपना जो पहले से था इनसे शादी किया। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप तथा हत्या के खिलाफ पूरे देश में उबाल है। लोग दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। नरकटियागंज में भाजपा महिला मोर्चा की दर्जनों कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान बंगाल सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। कैंडल मार्च नगर के शहीद स्थल से निकलकर मुख्य मार्ग होते हुए अस्पताल चौक होकर गुजरी और पूरे क्षेत्र का भ्रमण कर पुनः शहीद स्थल पहुंची।
भाजपा कार्यकर्ताओं ने घटना की निंदा करते हुए आरोपियों पर स्पीडी ट्रायल कर कार्रवाई करने की मांग की। महिलाएं नरकटियागंज के कैंडल मार्च निकाले हैं ममता सरकार बंगाल के विरोध में। आज महिलाएं वहाँ पे कहीं भी सुरक्षित नहीं है। जो काम कर रही है महिलाएं, जो 8 से 9 तारीख के बीच में जो घटना घटी है डॉक्टर महिला के साथ, और वो ममता सरकार संरक्षक देकर ऐसे ऐसे गुंडों को अपने घर में पाली है, अपने राज्य में पाली है। अब चलते चलते अमीर कजलवास की एक शेर है, हुजूम देख के रास्ता नहीं बदलते हम, किसी के डर से तकाजा नहीं बदलते हम, हजार ज़ेरे कदम रास्ता हो खारों का, जो चल पड़े तो इरादा नहीं बदलते हम। नमस्कार। इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप समाचार लाइव को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाएं और फेसबुक पर फॉलो करें। इसके साथ साथ आप इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो और शेयर जरूर कीजिए।